वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार आपको भूगोल पढ़ाऊंगा। आज हम सीखेंगे आज जानेंगे अध्याय 5 के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, आज हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे भूमंडल के बारे में। भूमंडल क्या होता है? भूमंडल देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो चट्टानों के टूटने और बारीक होने से बना है, इसे हम बोलते हैं भूमंडल। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु सब कुछ पाया जाता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ पाए जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं भूमंडल। समझ में आ गया? अब आगे इसमें और आगे पढ़ेंगे जलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, वायुमंडल। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं जलमंडल क्या होता है। देखिए, जल जो होता है वह हमारे जल हमारे पृथ्वी पर तीनों फॉर्म में उपलब्ध है। एक तरल के रूप में भी उपलब्ध है, और ठोस के रूप अर्थात बर्फ के रूप में, और भाप के रूप में, जलवाष्प के रूप में हमारी पृथ्वी पर जल उपलब्ध है। हम जानते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का मतलब होता है वायु, ऑक्सीजन, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का आवरण है, जो गैस हमारी पृथ्वी के चारों ओर है उपलब्ध, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम जानते हैं, अब वो तो बेसिक था, अब हम जानेंगे यहाँ पर महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? महाद्वीप के बारे में। चलिए, मैं विश्व मानचित्र बना रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको, मानचित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तब बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। ठीक है,
यहाँ पे जापान भी है। चलिए, विश्व मानचित्र बन गया। अब बारी आती है महाद्वीपों के बारे में जानने का। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये है एशिया महाद्वीप, सॉरी ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद ये प्रथम नंबर पे है या द्वितीय नंबर पे है? अफ्रीका है, यह है उत्तरी अमेरिका, ये है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। ये फाकलैंड है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और ये अंटार्कटिका है, ये भी महाद्वीप है। और उसके बाद ये वाला है यूरोप है। और है ये ऑस्ट्रेलिया, है। क्लियर हो गया? हमने विश्व मानचित्र बनाया। सबसे पहले हम देखते हैं, ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है ये जो है यहाँ तक है। यहाँ पर एक पर्वत है, माउंटेन है, इसको बोलते हैं यूराल माउंटेन। क्या बोलते हैं? यूराल माउंटेन। ये जो है एशिया को यूरोप से क्या करता है? अलग कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये जो है एशिया है। और दूसरे नंबर पे जो है इसको बोलते हैं अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप जो है, ये इधर जो है, यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर एक बलित पर्वत है, उसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते, लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते चले जाइए। इसको बोलते हैं एटलस। और ये यहाँ पे ये एटलस है, ठीक है। और यहाँ पर दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। क्लियर हो गया? और यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है, यहीं पर है, विक्टोरिया झील से निकलती है, यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा पढ़ेंगे, यही बस। यहाँ पे नील नदी है, वो जो है ये अफ्रीका, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी, आपको पता है। नील नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में ये है, ठीक है। इतना हम जान गए। और ये भी जान गए
अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल है जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है, और जो है ये कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। क्लियर हो गया। उसके बाद जानेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, उसको बोलते हैं रॉकी माउंटेन। क्या बोलते हैं, रॉकी माउंटेन। ठीक है, लिख दें, चलिए अब और लिखेंगे, इसमें जो है दिक्कत हो जाएगा, करते रहिए, अब बनाते रहिए। रॉकी माउंटेन कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। क्लियर हो गया। ज़्यादा इतना ही जानिए, बेसिक में बहुत बेसिक जानना, आपको ज़्यादा डीप नहीं जानना है। यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत है, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है, उसको बोलते हैं रॉकी माउंटेन। कौन सा माउंटेन, रॉकी माउंटेन। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानेंगे। कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये जो है ये इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इसको क्या बोलते हैं पता है, इंडीज माउंटेन, इंडीज पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, इंडीज पर्वत श्रेणी, इसको हम कहते हैं, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये स्थल भाग है, और जो है यहाँ पे एक जल संधि है, स्थल संधि कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे पनामा जल जो है एक जल संधि है, उससे जो है ये क्या हुआ है, अलग हुई है। क्लियर हो गया। जल संधि स्थल संधि में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, जब दो स्थलीय भूभाग, ठीक है, जो है एक दूसरे को जोड़ता है, उसको बोलते हैं स्थल संधि। क्या बोलते हैं, स्थल संधि। अब और जो है दो जली भाग को आपस में जोड़ता है, दो बड़े जली भाग हैं, यदि उसको जब जोड़ता है, जब जल होता मिल जाता है, उसे बोलते हैं जल संधि। क्या बोलते हैं, जल संधि। जैसे हमारे भारत में है, यहाँ पे नहीं एक पाक जल संधि। ठीक है, अब कोई पूछेगा पाक जल संधि इसका नाम क्यों पड़ा है। देखिए, पहले पाकिस्तान यहाँ से जाया करता था अपने क्षेत्र में, पूर्वी पाकिस्तान में, अर्थात बांग्लादेश में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पाक जल संधि। क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है, अब इतना आपको पता हो गया। और एक बात जानिए दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका जो है, यहाँ पर एक नदी है, अपवाग दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी है, सुना गया। क्या नाम है उसका, अमेजन। क्या नाम है, अमेजन। इसके जंगल भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का जंगल जो है दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ का जंगल है दुनिया का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अमेजन जंगल बहुत घना है। यहाँ पे एनाकोंडा नाम के जो है सांप वगैरह जो है बहुत खतरनाक जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत घना जंगल है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ से पूरी दुनिया को अधिकांश जो है जो प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका जानेंगे। अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, यहाँ पर मानव का निवास स्थान नहीं है। ठीक है, ये जो है ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये यहाँ पर जो है दक्षिणी ध्रुव जो है इसके मध्य में है। हाँ, यहाँ पर मानव निवास स्थान तो नहीं है, लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों ने अपना अनुसंधान केंद्र बनाया है, रिसर्च केंद्र बनाया है यहाँ पर। जैसे हमारे भारत में मैत्री है, दक्षिणी गंगोत्री है, दो स्टेशन हैं, अनुसंधान केंद्र हैं यहाँ पे बनाए गए हैं। क्या नाम है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, दो हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जानते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में, यूरोप के जो अधिकांश जो देश है, ये हम इसके बारे में बहुत जानते हैं। ठीक है, बहुत पढ़े होंगे। यहाँ के अधिकांश देश जो, जैसे इंग्लैंड वगैरह, पुर्तगाल, ये सब हमारे देश पे आए थे। इंग्लैंड वाले भी आए थे, अंग्रेज़ आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, ये सब देश यहीं के हैं। ठीक है, यूरोप के। ठीक है, यूरोप महाद्वीप जो है, ये जो है यूराल पर्वत से जो है, यूराल माउंटेन्स जो है एशिया से क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, प्रसिद्ध है, उसका नाम है बब्बलित माउंटेन है। उसको बोलते हैं आल्प्स माउंटेन। क्या बोलते हैं, आल्प्स माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको पता है एक सागर है, उसको बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं भूमध्य सागर। कौन सा सागर, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये द्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप है। यहाँ पे एक नदी है, बड़ी नदी है, उसको बोलते हैं मुरे डार्लिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक बलित पर्वत है पूर्व दिशा में, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, उसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर हो गया? इतना आपको आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, हमने एशिया वाला तो बताया नहीं था। एशिया में जो है यहाँ पे अपना हिमालय है, ठीक है, भारत के उत्तर में है ना, उत्तर में, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। क्लियर हो गया? ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। क्लियर हो गया? इतना आपको पता हो गया, ठीक है। यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता ही पता है, क्या है? गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है क्या, कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। इतना आपको आशा करता हूँ जो है आ गया होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे जलमंडल के बारे में। किसके बारे में? जलमंडल के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं जलमंडल के बारे में। चलिए, सबसे बड़ा है, कई महासागर हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? इसको हम बोलते हैं, मार्कर कम सही चल रहा है, कोई बात नहीं, हम तब भी कोशिश करेंगे। प्रशांत प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है यह, इसकी आकृति जो है कैसा है? गोला है। यह जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर यही है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। क्लियर हो गया? प्रशांत महासागर पृथ्वी पर जो है सबसे है। ये जो है उसके बाद हमने बताया था इसका आकृति कैसी? गोलाकार है ना। इसके जो है पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। पश्चिम में एशिया है, ठीक है, प्रशांत महासागर के। क्लियर हो गया? और इसके बाद जानते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। किसके बारे में? ये देखो, इसकी आकृति कैसी बनी पता है? ऐसा आकार की। कैसी? लिखा भी उसमें ऐसा आकार की, ऐसी आकृति है ना। इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर सबसे बड़ी यह है, और दूसरे नंबर पे यह है, ठीक है, अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति जो है ऐसा आकार की है। इसके पूरब में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में है, और इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, और इसके दक्षिण में अटलांटिक जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है, और उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, इधर ग्रीनलैंड है। क्लियर हो गया? ये भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है महासागर है, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर हो गया? तीसरे नंबर पे हमारा हिंद महासागर है। क्या नाम है इसका? हिंद महासागर जो है एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है। हिंद, हमारे भारत देश के नाम पे इसका नाम पड़ा है हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर की आकृति जो है करीब त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। क्लियर हो गया? ये जो है इसके पश्चिम में अफ्रीका है, उत्तर में जो है एशिया महाद्वीप है, ठीक है, और जो है पूरब में ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, ठीक है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा जो है ये है। उसके बाद चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर है। ये जो है आर्कटिक महाद्वीप को, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से क्या करता है? घेरता है। क्लियर हो गया? चारों ओर से घेरता है, ठीक। उसके बाद आर्कटिक महासागर, ये है यहाँ पर आर्कटिक महासागर ध्रुव के आसपास में है,
आर्कटिक ध्रुव के आसपास में है, ठीक है, इधर एरिया में है, इसे बोलते हैं आर्कटिक वहाँ, ठीक है। इसके बाद इसका नंबर आता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, इतना आपको आ गया। तब हम आगे पढ़ते हैं आज। इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए हम अब पढ़ेंगे आगे वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में, ठीक है। वायुमंडल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। ये हो गया ये वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारे पृथ्वी की ओर, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का, गैसों का घेरा है, उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इतना पता हो गया। अब देखिए वायुमंडल की कई परतें हैं। कौन सी परतें हैं? उनका नाम बता रहा हूँ। देखिए, माना कि ये पृथ्वी नीचे वाला है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, धरातल से। सबसे नीचे है, इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? धरातल के सबसे करीब, जो हमारे धरातल से सबसे करीब जो है, उस मंडल का नाम है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल का एक नाम और है, उसको बोलते हैं परिवर्तन मंडल। क्यों इसका नाम है परिवर्तन मंडल? क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं इसमें घटित होती हैं, जितनी घटनाएं घटित होती हैं, वो सब क्षोभ मंडल में होता है, परिवर्तन मंडल में ही होता है, ठीक है। इसको चाहे क्षोभ मंडल कहो, चाहे परिवर्तन मंडल कहो, ठीक है। और इसमें जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बरसात का होना, हवाओं का चलना, जितनी घटनाएं होती हैं सब जो है इसी में होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। और एक बात जान लीजिए, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट? 78%। कितना परसेंट? 78%। और ऑक्सीजन कितना परसेंट पाई जाती है? करीब जो है लगभग 21%, ठीक है। कितना? 21%। 1% जो है आर्गन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1% आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर है समताप मंडल। कौन सा मंडल? हम बस इसका नाम जानेंगे, इस जो है कक्षा 6 के लेवल से पढ़ेंगे, साथ में हम और इसके बारे में और डीप से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही जानेंगे, बेस तैयार करेंगे अपनी। पहले जान जाते हैं कितने जो है परतें होती हैं। समताप मंडल में जो है एक परत पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण परत पाई जाती है। उसको पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ओजोन परत। कौन सा परत? ओजोन परत। ओजोन परत जैसे आपको पता है, पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि ओजोन परत ना होती तो हमको क्या हो जाता? त्वचा कैंसर हो जाता, सब जीव जंतु समाप्त हो जाते, पेड़ पौधे समाप्त हो जाते। क्लियर हो गया? तो अल्ट्रावायलेट जो है वेव्स को क्या करती है? रोकती है, ठीक है। कौन सा परत रोकती है? उसको बोलते हैं ओजोन परत, ठीक है। समताप मंडल में ही है, अलग से नहीं है। उसके बाद है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर हम जब ये मध्य मंडल हो गया, उसके ऊपर है आयन मंडल, ठीक है। उसके ऊपर है
बाह्यमंडल, इसको बहिर्मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। बाह्यमंडल, बाह्यमंडल, ठीक है, या बहिर्मंडल एक चीज़ है कि जो है इसके ऊपर है, ठीक है। क्रम आप जानते रहिए। हमारे धरातल की जो है यहाँ से अगर देखेंगे सबसे नीचे वाली निचली वाली जो तरंग होती है, सॉरी तरंग कह रहा हूँ, जो है जो परत होती है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसको परिवर्तन मंडल भी परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। क्लियर हो गया। फिर क्रम से जानेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी विशेषता इतना ही जानते रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम और जो है पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हो गया। जीवमंडल, देखिए जीवमंडल क्या होता है। जीवमंडल, ठीक है, जीवमंडल क्या होता है। देखिए जीवमंडल से पता चल जाता है जीव जंतु के बारे में। जीव जंतु पादप जगत के बारे में बात कर रहा है इसमें, ठीक है। जीव जंतु के बारे में बात कर रहा है, ठीक। जीवमंडल अर्थात जो है जीव जगत के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखिए जीव जंतु जीवन हमारे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल में तीनों में पाया जाता है, ठीक है। हम जब जल मंडल बता रहे थे, महासागर के जल मंडल, तो धरातल देखिए हम कैसे मापा जाता है। किसी भी स्थान की ऊंचाई इतना मीटर ऊंचा है, माउंटेन इतना मीटर ऊंचा है, इतना मीटर ऊंचा है, कहाँ से मापा जाता है। ये जो है जो समुद्र का सतह होता है, क्योंकि समुद्र का सतह जो होता है बराबर होता है, वहीं से जो है ऊंचाई मापी जाती है। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हमारे माउंटेन जो है, माउंटेन की ऊंचाई है क्या नाम उसका, एवरेस्ट माउंटेन 8,848 मीटर जो है ऊंचा है। ये समुद्र के सतह से इसकी ऊंचाई मापी गई है, ठीक है। और एक बात और जान जाइए, जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुदाब क्या होता है, बढ़ता है घटता चला जाता है। वायुदाब घटता चला जाता है। जैसे हम ऊंचे ऊपर जाएंगे वायुदाब भी घटता चला जाएगा, ठीक है। वायु की घनत्व भी क्या होगी, घटती चली जाएगी। जैसे से हम ऊपर जाएंगे वायु का घनत्व भी घटता चला जाएगा। नीचे वायु का घनत्व अधिक होता है धरातल के आसपास, ठीक है, इस क्षेत्र में, और जो है, ठीक है, और ऊपर जैसे से जाएंगे वायु का घनत्व कम होता चला जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में भी गिरावट होता है। किसमें गिरावट होता है, तापमान में। इसीलिए जो है यहाँ पे जो जलवाष्प जो होते हैं, जब तापमान बढ़ता है ऊपर उड़ जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद उनमें तापमान में कमी आती है। इसके वजह से क्या होता है, जो जलवाष्प होता है क्या बन जाता है, संघनित हो जाता है। उसके बाद बूंद के रूप में बन के जो है हमारी पृथ्वी पर टपक जाता है, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं तक समाप्त हुई।